हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी राधा एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राधा जी की ज़िंदगी में राधा का जीवन क्यों इतना दुखदाई था और इसके अलावा राधा जी की ज़िंदगी में इतना विरह क्यों आया। इसके अलावा राधा जी को किस तरह से इस बात का वरदान प्राप्त हुआ कि उनका नाम जो भी जपेगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान कृष्ण ने ही ये जो है राधा जी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन किस तरह राधा का जीवन मिला, जबकि अगर हम कृष्ण जी के जीवन में देखें तो रुक्मिणी के स्थान पे जो रुक्मिणी जी थी वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप थी और इसी वजह से भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ तो रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन कृष्ण जी के जीवन में राधा कहाँ से आई, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, देखा जाए तो भगवान कृष्ण के जीवन में राधा जी का प्रथम स्थान रहा। लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा का अगर प्रेम संबंध देखा जाए तो युगों युगों पुराना है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, जो कि भगवान कृष्ण जानते थे अच्छे से रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी का ही अवतार हैं और माता लक्ष्मी का अवतार होने के कारण रुक्मिणी जी से ही भगवान कृष्ण का विवाह संभव हुआ। लेकिन राधा और रुक्मिणी दोनों ही भगवान कृष्ण के जीवन में अपना अलग अलग महत्व रखती थी, अपना अलग अलग स्थान रखती थी। अगर राधा की बात करें तो राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा से संबंधित थी। जहां भगवान कृष्ण की मुरली में सुरों का वास होता था, वहीं भगवान कृष्ण के हृदय में राधा रानी का वास होता था। और इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री राम के अवतार से, जब भगवान श्री राम ने माता सीता अयोध्या से चली गई थी, उनके विरह में उनको जो है काफ़ी टाइम बीत गया था और लोगों की जनहित की सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए उन्हें जो है अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। तभी एक पंडित ने उनको ये जो है कहा था कि आप सोने की सीता का निर्माण करिए और उसके साथ में बैठ करके हवन यज्ञ करिए, क्योंकि हिंदू विवाह होने के बाद आप कभी भी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पार्ट लेते हैं तो आपको अपनी जो भी आपका साथी होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको वामांग में विराजमान करके ही जो है पूजा उपासना करनी पड़ती है, जिससे आपकी पूजा सफल होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपकी पूजा सफल कभी नहीं होती है। तो भगवान कृष्ण ने जब विद्वानों से ये बात करी तो उस समय माता सीता अयोध्या में नहीं थी। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोने की सीता का निर्माण करवाया और उसके बाद में यज्ञ किया। और सोने की सीता निर्माण होने के बाद जब यज्ञ हो गया, यज्ञ संपूर्ण हो गया, प्रजा की रक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में भगवान राम ने सोने की सीता को अपने महल के अंदर रखवा लिया। और जब सीता माता से उनकी बात करने की इच्छा होती तो उस ज़माने में कोई ऐसा वो नहीं था कि अब आज के ज़माने में मोबाइल है और भी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता माता का स्वयं ही त्याग किया था, तो वो अंतर मन से भी उनसे वार्तालाप नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने सोने की सीता से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन हम हिंदुओं में परंपरा है और कहा भी जाता है कि हम जिसको भी अपने पूर्ण भावों से पूरी मन और श्रद्धा से पूरी मन और श्रद्धा से हम किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं या किसी चीज़ को अपना मानते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी प्राण जागृत होते हैं। इसी तरह जो है भगवान राम ने भी जब सोने की सीता से बात करना शुरू किया, अपने मन के भाव उस सोने की सीता से कहना शुरू कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो उस मूर्ति में जो है जान आने लगी, उसमें जीवा उत्पन्न हो गई। तो मूर्ति में जब जीवा उत्पन्न हो गई तो मूर्ति बोलना शुरू कर दी। जब मूर्ति को बोलते हुए देखा भगवान श्री रामचंद्र ने तो उनका विरह कहीं हल्का हुआ और उससे वो निरंतर बातें करने लगे, जिसकी वजह से मूर्ति का भगवान श्री रामचंद्र के साथ में मन से संपर्क हो गया। और भगवान श्री रामचंद्र जी एक दिन बात ही कर रहे थे, तभी सोने की सीता ने कहा, हे राम, जब तुम असली सीता को अपने साथ नहीं रख सकते हो तो तुम मुझे हमेशा अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। मैं जो है 24 घंटा आपके साथ रहूँगी और उसके बाद में आपको कभी भी विरह का जो है दुख नहीं महसूस होगा कि आप सीता से अलग हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि हे मूर्ति,
तुम जरूर जो है सीता का स्वरूप हो, परंतु तुम सीता नहीं हो और विरह तुम कभी नहीं समझोगी। इसलिए अब मैं तुम्हें जो है नदी में इसी तरह, सरयू नदी में इसी तरह विसर्जन करने जा रहा हूँ। और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जब मेरा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार होगा, तब मुझे तुम राधा रानी के रूप में प्राप्त होगी। और उस समय भी मेरा और तुम्हारा संपूर्ण मन से ही संपर्क रहेगा और हमारा प्रेम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसके बाद में जिस तरह तुमने मेरे विरह को आज कहा है, जितने दिन मैं सीता से दूर रहा हूँ उतने ही दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा द्वापर युग में। और उसके बाद में मैं सदैव सर्वदा के लिए तुमको छोड़ करके चला जाऊँगा, जिसकी बाद में तुमको जो है विरह का ज्ञान प्राप्त होगा कि असल में विरह होता क्या है। जो कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी को छोड़ करके चले गए तो उनकी तरफ उन्होंने दोबारा मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि भगवान कृष्ण भगवान थे, वो चाहते तो माता राधा रानी को कभी भी अपने पास आराम से रख सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि सोने की सीता असली सीता नहीं थी। सोने की सीता ही को जो है ये आशीर्वाद प्राप्त था कि वो द्वापर युग में राधा के रूप में जन्म लेगी। और 11 वर्ष ही भगवान कृष्ण का और राधा का ही वास था। और इसके अलावा भगवान श्री रामचंद्र ने ही सोने की सीता को ये आशीर्वाद दिया कि जब तुम द्वापर युग में राधा जी का जन्म लेकर के आओगी, उस समय मेरा तुम्हारा मन का इतना संपर्क होगा कि जो भी कोई राधा राधा नाम जपेगा उससे हर कार्य उसके पूरे हो जाएंगे, उसकी सारी मनोवांछित इच्छाएं जितनी भी होगी पूरी होंगी। और इसके बाद में जब द्वापर युग आया तो भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद के अनुसार सोने की सीता ने राधा के रूप में जन्म लिया। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में 11 वर्षों तक लगातार रहीं। लेकिन 11 वर्ष जैसे ही ख़त्म हो गए, भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ संपर्क ख़त्म हो गया। लेकिन अब जबकि राधा जी को वचन दिया था, तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का नाम सदैव सर्वदा के लिए जुड़ गया। और जो कोई भी सच्चे मन से इनकी पूजा उपासना करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आई होप सो गाइस, मेरी दी हुई ये जानकारी आपको जब आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा, पता चली होगी, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर राधे राधे गाइस।